हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मंगल स्टडी पॉइंट में। आज हम एक बार फिर से एक नई भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इसरो की तरफ से एक नई भर्ती निकल के आ रही है 500 प्लस सीटों की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से यह भर्ती है और यह अब ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, जो कि 20 दिसंबर से यह स्टार्ट हो गया है और 9 जनवरी तक ये फॉर्म ऑनलाइन होंगे। तो अभी तक आपने अगर इस फॉर्म को ऑनलाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है, एज क्या है और फॉर्म का फ़ी कितना है भरने का, और बाकी सब चीज़ों के बारे में हम भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर है इसरो की, और यहाँ पर आपको करियर सेक्शन दिखाई दे रहा है। करियर सेक्शन में हम करंट अपॉर्चुनिटी पर देखते हैं। तो करंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उनमें हम देखेंगे तो यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटी में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंस अपर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंस और स्टेनोग्राफर, यानी 4 प्रकार की पोस्ट है। और आपको यहाँ पर दिख पा रहा है कि लास्ट डेट जो है 9 जनवरी है और दिसंबर 20 से स्टार्ट हो गया है। तो मोर डिटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे, इस पर देखते हैं क्लिक करके। तो यहाँ पर आपको इसका विज्ञापन दिख जाएगा। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बाइलिंगुअल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप बाइलिंगुअल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम देखेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। तो ये डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसरो की तरफ से ये भर्ती है और यह भर्ती में आपको हर जोन की भर्ती है, जहाँ जहाँ इसरो का ऑफिस है। ठीक है, तो सहायक की पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 जनरल के लिए, जो कि हर मतलब 10 यहाँ पर दिया गया है, और बेंगलुरु माने हर आपको जहाँ जहाँ इसरो का ऑफिस है या फिर उसका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर यह भर्ती निकल कर आई है। बहुत अच्छी भर्ती है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम भर्तियों का डिटेल आप स्क्रीन पर से देख लेंगे और उसका जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर, इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि पीडब्ल्यूडी के लिए भी बैकलॉग सीटें रिजर्व रखी गई है और करंट वैकेंसी का भी सीटें है। ठीक है, तो सहायक के अवर श्रेणी यानी 1, 3 और 5 जो आपका पद है, जो कि असिस्टेंट और ऑफिसर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, उसमें आपका 60% यहाँ पर साफ दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं कि उसमें आपको 60% से ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक, उसके बाद आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना इसमें होना चाहिए, आपका अनिवार्य है। ठीक है, और इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो जेपीए है यानी जूनियर पर्सनल असिस्टेंस या स्टेनोग्राफर, जो कि पद संख्या 2, 4 और 6 है, उसके बारे में टोटल 6 पदे हैं। सॉरी, हम पहले 4 बोले थे, लेकिन टोटल यहाँ पर 6 पदे हैं। और उनमें 1, 3, 5 के लिए सिर्फ 1, 3, 5 के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ आपका के पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ ही 60% आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंस और स्टेनोग्राफर के, जो कि 2, 4, 6 पदे हैं, जो कि नोटिफिकेशन में आपका 2, 4, 6, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी 2, 4, 6 है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो पद संख्या है वो 2, 4, 6 जो पद संख्या हो, उसमें जैसे कि जेपीए हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, उसमें आपको जो है 60% मार्क्स के साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर ग्रेजुएशन लिखा है। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और उसके साथ आपके पास स्टेनो आना चाहिए, यानी आपके पास 1 साल का स्टेनो का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लिखा है 1 साल का स्टेनो होना चाहिए। उसी के साथ और आपका पास जो 60 शब्द प्रति मिनट की गति से होना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, इस एग्ज़ाम के पैटर्न की चर्चा करने से पहले हम उम्र जो है, एज लिमिट कितना मांगा गया है, तो एज लिमिट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एज लिमिट जो मांगा है 9/1/2023 को 28 वर्ष आपका होना जाना चाहिए, यानी 9/1/2023, यानी आपका जो फॉर्म का लास्ट डेट है उस डेट को आप 28 वर्ष उम्र हो जाता है, यानी उससे नीचे रहते हैं तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके ऊपर जो भी व्यक्ति है वो नहीं भर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके अनुसार आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म का फ़ी जो है, फॉर्म का फ़ी आपको यहाँ पर दिख पा रहा है।
फॉर्म का फ़ी जो है आपका 100 रुपया रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मात्र 100 रुपये में ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो उस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि एक अच्छी पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट। और जहाँ तक है एक अच्छी पोस्ट होती है, और अपर डिवीज़न क्लर्क इसमें भी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी अच्छी पोस्ट है। और सबसे अच्छा चीज़ है कि जो टैग है वो इसरो का मिलेगा आपको। नौकरी अगर लगेगी तो इसरो में लगेगी, ठीक है। तो इस फॉर्म को भरिए, एग्ज़ाम दीजिए। अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। हम अब एग्ज़ाम का पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम के पैटर्न में आप देख पा रहे हैं कि आपका सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो आपको जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा। यानी आपका पास 4 पार्ट्स होंगे, उसमें ABCD होंगे। उसमें आपको अनारक्षित के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% आपको लाने होंगे, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है कि आप देख पा रहे हैं कि अधिसूचित आरक्षित यानी रिक्तियों के प्रति आरक्षित श्रेणियों के लिए 40% अंक चारों पार्ट में मिलाकर होना चाहिए, और अनरिजर्व के लिए 50%। और दूसरा चीज़ जो मेरिट जो बनेगा वो आपका जो बनेगा ना, वो कौशल स्किल, यानी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, स्टेनो होगा, जो भी होगा उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो मेरिट बनाने के लिए आपके पास ये है। और पहला चीज़ यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि जो भी आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें 1:5 के अनुपात में छँटनी होगी, और 1:5 में आपको सेकंड एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे कैंडिडेट। यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं 1:5 में आपका कैंडिडेट सेकंड एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे, जो मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए बुलाए जाएंगे। अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं कि अनारक्षित, यहाँ पर अनारक्षित होने का मानदंड, यानी आपका स्किल होता है या फिर डिस्क्रिप्टिव होती है, ठीक है। तो उसमें आपको 60% अंक जो रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी की, तभी हो पाएगा, ठीक। यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सारा कुछ डिटेल दे रखा है। अगर यहाँ आप नहीं मिल पा रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।